एक बहुत सही बात है कि सोच समझकर लिया गया फैसला भविष्य संवारता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला पछतावा लाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार की बात है कि एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन उससे हमेशा यह लगता था कि कोई उसे धोखा दे सकता है। एक दिन किसी ने उसे बताया कि गांव में कोई व्यक्ति उसे ठगने की योजना बना रहा है, यानी उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कोई सबूत जाने ही मान लिया कि गांव में कोई बेईमान व्यक्ति है जो उसके साथ बुरा करेगा। वह भागता हुआ गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे आप बताइए कि इस गांव में सबसे बेईमान व्यक्ति कौन है जो मेरा बुरा चाहता है। गुरुजी मुस्काए और बोले, बेटा, क्या तुमने खुद हर किसी को परखा है? व्यापारी झिझकते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, लेकिन लोगों की बातें सुनकर समझ सकता हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने से पहले एक काम करने को कहूँगा, क्या तुम मानोगे? व्यापारी बोला, बिल्कुल, बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी ने व्यापारी को एक खाली कटोरा दिया और कहा, बेटा, इस कटोरे में गांव के सबसे बेईमान व्यक्ति के घर से पानी भरकर लाना है, लेकिन ध्यान रखना, बिना देखे या समझे किसी पर भी भरोसा मत करना, खुद पर विश्वास करना। व्यापारी ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है, बेईमान यहाँ तो बहुत सारे होंगे। वह कटोरा लेकर गांव के अलग अलग घरों में गया। पहले घर में उसने देखा कि एक गरीब किसान था जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। फिर वो आगे चल के दूसरे घर में गया। दूसरे घर में एक बढ़ई था जो दिन रात मेहनत करता रहता था। तीसरे घर में गया तो एक बूढ़ी औरत थी जो कि दूसरों की मदद कर रही थी। ये सारे के सारे तो ईमानदार निकले। व्यापारी को एहसास हुआ कि लोग तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी का मन नहीं माना। उसने हर घर से पानी लाने की कोशिश करी कि कोई न कोई तो मिलेगा, ये देखने के लिए कि कोई बेईमान तो होगा ही। तो जब वह पूरे गांव में घूम चुका तो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसा मिला जिसे वो ये कह सके कि सबसे बेईमान व्यक्ति ये है। जब वापस लौटा तो उसकी सोच जो है वो पूरी तरह बदल चुकी थी। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव का सबसे बेईमान व्यक्ति मिल गया बेटा? व्यापारी ने झुककर कहा, गुरुदेव, जब मैंने खुद लोगों से मिलकर उन्हें समझा तो मुझे एहसास हुआ कि कई लोग दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके उन्हें बेईमान मान लेते हैं, लेकिन असल में वे होते नहीं है बेईमान। गुरुजी मुस्कुरा के बोले, यही तो सबसे बड़ा सबक है। किसी भी इंसान या हालात को पूरी तरह समझे बिना जल्दबाजी में फैसला मत करो, क्योंकि जब तुम खुद गहराई से देखोगे तो सच्चाई अक्सर कुछ और ही निकलती है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें ये सिखाती है कि जल्दबाजी में किसी के बारे में भी राय मत बनाइए, खुद अनुभव करिए, तभी समझ पाएंगे। दोस्तों, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अगर सही फैसले लेने हैं तो पहले सच्चाई को पहचानना जरूरी है। समझो फिर फैसला करो, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया फैसला अक्सर गलत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।